हर साल 2 करोड़ रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला। शिक्षा महंगी होती जा रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी हैं, तो राष्ट्रीयकरण करिए ना, सबका निजीकरण क्यों कर रहे हैं। जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं थी सबको निजीकरण किया जा रहा है, और देश की प्राकृतिक संपदा को, देश की जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसको मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में देने का काम किया जा रहा है। पार्टी के लोग हैं और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके के कार्यक्रम करें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुखू सिंह मरावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि आज इस बनारस के शास्त्री घाट पर क्या कर रहे हैं? बनारस के शास्त्री घाट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से चल कर के आए हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बनारस, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सोनभद्र, सभी जिलों से आए हैं। आज हम लोग समीक्षा बैठक है, उसके साथ साथ हम लोग पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आज ही हम लोग संकल्पित भी होंगे कि उत्तर प्रदेश में जन जागरण करते हुए सस्ता अभियान चलाया जाएगा। ये बताइए, बिहार चुनाव की जो परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरगर्मी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर किस तरीके से रणनीति आप लोग बना रहे हैं? आज जो बैठक, समीक्षा बैठक हो रही है, बिहार चुनाव और 2027 के मद्देनज़र देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विचारधारा और देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, और भारत की जो इतिहास है उसको बचाए रखने के लिए आदिवासियों की जो संस्कृति है, यही संस्कृति पूरे देश को संरक्षित कर पाएगी। यही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जैसे नाम से ही मालूम होता है, गोंडवाना मतलब ये धरती का नाम है। आज भारत कहा गया है, लेकिन पहले गोंडवाना नाम था। गणतंत्र मतलब होता है लोकतंत्र, जनता की, ये जनता के लिए बनाया गया है। समर्थ दादा हीरासी मरकाम ने जब इसका न्यू 1991 में रखा था, तो उस समय जो है उन्होंने संकल्पित हुए थे कि इस देश में जो है जितने भी आदिवासी है, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, अल्पसंख्यक के, सभी समुदाय के हक अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। और उनके हक अधिकार को कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, हर बच्चा शिक्षित ज्ञानीवान बने, उसके लिए शिक्षा के लिए उन्होंने गोकुल की स्थापना की। वही नहीं, अपने पूरे क्षेत्र में स्कूल और विद्यालय भी खोले। मार्केट, बिजनेस, व्यापार के लिए उन्होंने, व्यापार के लिए भी व्यवस्थाएं की। खेती बाड़ी करना सबको जो है बताए। और आज लंबे पैमाने पर दादा हीरा सिंह मरकाम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेशों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कई प्रदेशों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नींव चल रही है। और उद्देश्य लोकतंत्र को बचा के रखना। जिस तरीके से लगातार दावा भी कर रही है सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार के हमारे शासनकाल में सब लोग बेहतर है, आप लोगों की स्थिति क्या है? देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार करके बेहतर है, बेहतर हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरा देश ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में है। पूरा देश चाह रहा है कि यदि यह संस्कृति, यह पर्यावरण को बचाए रखने वाला कोई समुदाय है तो जो है यह जनजाति है, गोंडवाना है। लेकिन आप देखेंगे, यही बगल में अंबिकापुर है, सरगुजा में अंधाधुंध पेड़ कटाई हो रही है। किसके लिए हो रही है? ये एक तरफ हमारे जो आदिवासी समुदाय है, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और वो उसी तरफ जो है सरकार भी क्या कर रही है, लोगों के घर से बेघर कर रही है, उनके ज़मीनों से बेदखल कर रही है। तो कहाँ अच्छा काम करे? ग्लोबल वार्मिंग को और भी बढ़ा रही है। बड़े बड़े पूंजीपति, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, सबको वह ज़मीनें आवंटन कर रही है, फ्री में कर रही है और दोहन कर रही है। उसी कारण हमारा यह ग्लोबल वार्मिंग और भी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन ये बताइए, क्या रणनीति बना रहे हैं आप इस तरीके से बचाव करने के लिए और 2027 को लेकर? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बराबर संघर्षरत है, आंदोलनरत है। आज भी अंबिकापुर, सरगुजा, चाहे छत्तीसगढ़ में जाएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बराबर आंदोलन कर रही है जंगल को बचाने के लिए। यह क्योंकि जंगल ही, पेड़ पौधे ही नहीं है, हमारे वो माता और पिता के स्वरूप होते हैं। हम लोग उनके शक्ति के रूप में पूजते हैं। ये आदिवासी समुदाय जो है प्रकृति की पुजारी है, व्यक्ति पुजारी नहीं है।
ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आज लोग यहाँ पे बड़ी तादाद पे आप लोग आए हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं जिस तरीके से? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम की जो स्पष्ट विचारधारा थी, देश में समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करना, आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज में कोई एक भी व्यक्ति से वंचित रहता है तो इस आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। और अभी सरकार ने भी और तमाम संस्थाओं ने भी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का काम किया, संविधान की उद्देशिका का पाठ करने का काम किया, हम लोगों ने भी मनाया। और भारतीय संविधान को लागू होने के इतने दिन बाद संविधान के अनुसार तमाम विकास हुए, लेकिन अभी भी और कुछ विकास करना है। और ख़ास तौर से आज़ादी के इतने दिनों बाद भी देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाई है। आप कहाँ पे खड़े हैं? अगर मान लीजिए विकास की जो बातें कह रहे हैं, आपका समाज कहाँ खड़ा है आज के हम तो वही कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए प्रावधान को अगर कड़ाई से लागू कर दिया जाए तो पूरे देश के हर वासी का, हर देशवासी का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन यहाँ पे संविधान का पाठ तो किया जाता है, लेकिन संविधान का उद्देशिका को पूर्ण रूप से 100% लागू नहीं किया जाता है। और वही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मूल उद्देश्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आज हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुखू सिंह मरावी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विधायक माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी द्वारा इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपकी नेतृत्व में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वाराणसी शास्त्री घाट पर बैठक हुई। आज पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों का आगमन हुआ है और इसके बाद हर जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला सम्मेलन होगा। युद्ध स्तर पे सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, विधानसभा वार गठन होगा और 2027 के विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी दमदारी से अपने बल पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आज देश की हालात क्या हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला? शिक्षा महंगी होती जा रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी हैं, तो राष्ट्रीयकरण करिए ना, सबका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं थी सबको निजीकरण किया जा रहा है और देश की प्राकृतिक संपदा को, देश की जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसको मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में देने का काम किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार हाथों में संविधान लेकर चल रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए। क्या मानते हैं, क्या वाकई संविधान बचाने के लिए विपक्ष लगातार रोड पे मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, ये वास्तव में संविधान का पाठ होता है, लेकिन संविधान को 100% लागू ही नहीं किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो संविधान का नाम लेकर के ही संविधान को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। आज देखिए बिहार में क्या हुआ, तो 66 लाख लोगों का, वो उन्हीं लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बन गए, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुने गए। तो क्या इतने लोग किसी दूसरे देश से एकाएक भारत में आ गए? और आ गए तो देश में सारी सुरक्षा तो आप ही के हाथ में, लोग कहाँ से आ गए? ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग अपनी बातें बताए हैं और जिस तरीके से लगातार ये भी अब दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय यानी 2027 को लेकर ये भी दमखम भरेंगे। वक्त के साथ किस तरीके से राजनीति में नया इतिहास लिखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारस। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी।